औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा शेख। तमाम देखने वालों को अपने इस यूट्यूब के चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक वलीउल्लाह के उर्स की तकरीबात के मौके पर हाज़िर हुई हूँ। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी वो सारी हैं, जिनका आगाज़ 25 ज़िलहज से हुआ है और 10 मुहर्रम तक की तकरीबात जारी व सारी रहेंगी। और मुल्क पाकिस्तान से लाखों अक़ीदतमंद और ज़ायरीन आपके उर्स में शामिल होने, आपके मेले में शामिल होने पाकपतन शरीफ जाते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। खुदा का ख़ास इनाम है ये औलिया अल्लाह, खुदा का ख़ास इनाम है ये औलिया अल्लाह। ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। दुआएं सबको देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। दुआएं सबको देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। गुनाहगारों का साइबान है ये औलिया अल्लाह। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पाया वली कामिल हैं। आपके वालिदैन ने आपका नाम मसूद रखा और आपका लक़ब फ़रीदुद्दीन है। और यही फ़रीदुद्दीन जो आपका लक़ब है, अपनी नेकी, अपनी परहेज़गारी, अपने तक़वा, अपने खुदा खौफ़ी की वजह से पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद में मशहूर है। गंज शकर भी आपका लक़ब है और आपके नाम का हिस्सा है। गंज शकर आपको क्यों कहा जाता है और ये किस लिए रखा गया, इसके मुतालिक बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। उनमें से एक रिवायत जो मशहूर है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बचपन में जब आप छोटे थे तो आपकी वालदा आपको नमाज की पढ़ने की तलकीन करने के लिए ये कहती थी कि आप नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको इनाम देगा। क्योंकि शकर बाबा साहब बहुत शौक़ से खाते थे, तो जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते तो आपकी जानमाज़ के नीचे आपकी वालदा एक शकर की पुड़िया बनाकर रख देती और जब आप नमाज़ पढ़कर जानमाज़ उठाते तो वो शकर आपको वहाँ से मिलती। तो आपकी वालदा कहती कि आपने नमाज़ पढ़ी है तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इनाम में ये शकर दी है। एक दिन आपकी वालदा को किसी काम से जाना हुआ तो वो शकर रखना भूल गई। अब वो जाती हैं तो वहाँ पहुँचकर बहुत परेशान होती हैं कि आज तो मैंने फ़रीद की जानमाज़ के नीचे शकर नहीं रखी और शकर को ना पाकर फ़रीद का बहुत नाखुश हो जाएगा या उसका दिल टूट जाएगा कि आज अल्लाह ने मुझे इनाम नहीं दिया। वो जब घर वापस आती हैं और पूछती हैं कि फ़रीद तुमने नमाज़ पढ़ ली, तो बाबा साहब कहते हैं कि हाँ पढ़ ली, लेकिन जब वो लेकिन कहते हैं तो उनकी वालदा का दिल डूबने लगता है। वो परेशान हो जाती हैं कि इस लेकिन के पीछे क्या है, कि कहीं आज मेरा भरम ना टूट जाए, कि ये कहीं ये चीज़ गलत ना हो जाए कि अल्लाह ताला इनाम में शकर देता है। तो वो पूछती हैं फ़रीद लेकिन क्या? तो बाबा साहब कहते हैं कि लेकिन अम्मी आज शकर का कुछ जायका ही अलग था। तो बाबा साहब की वालदा हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि फ़रीद रोज़ तो तेरी माँ, आपकी माँ आपको शकर देती थी, आज आपके अल्लाह ने आपको शकर दी है। तो ये जो बच्चों पे जो रंग होता है ये माँओं की तरबियत का असर होता है। तो इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मेरी बहन अगर तू नमाज़ पढ़ेगी तो तेरे भाई उमर की तकदीर बदलेगी, और माँ अगर तू कुरान पढ़ेगी तो तेरा बेटा नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ेगा। तो आज मैं तमाम माँओं को मुखातिब करके एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि क्या आज की माँ अपने बच्चों को ये कोई इस तरह की स्ट्रेटजीज़ नहीं अपना सकती, जदीद दौर के हिसाब से, दौर हाजिर के हिसाब से, नए तकाज़ों के मुताबिक अपने बच्चों को नमाज का पाबंद नहीं बना सकती? क्या कोई ऐसी चॉकलेट या उनकी पसंद की कोई टॉय या किसी भी तरीके से अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाने में माएँ अहम किरदार अदा कर सकती हैं? हम दुनियावी तालीम के लिए भी अपने बच्चों को बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, उनको ये सब चीज़ें देने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में कामयाब हो जाए। तो क्या हम दीन के लिए अपनी तमाम ये सारी स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो मैं तमाम माँओं से मुखातिब हूँ कि अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाइए, क्योंकि माएँ बच्चों की तरबियत की ज़ामिन होती हैं।
اور یہاں پر جو بابا صاحب کے عرس میں جتنے بھی عقیدت مند آئے ہوئے ہیں ان سب کو بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ بابا صاحب کے عرس پر آئے ہوئے ہیں، تو اس عرس کی تقریبات میں آپ شامل ہیں۔ تو آپ جہاں ان تقریبات میں، ان میلے میں آپ وقت گزار رہے ہیں، تو لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس ولی کے در پر موجود ہیں۔ ایک ایسا ولی جن کے وصال کے وقت آخری رات میں بھی وہ بار بار اٹھ کر اپنی عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے پریشان تھے، تو آپ اس ولی کامل کے در پر ہیں کہ جو وصال کے اپنے آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے 3 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 4 سے 5 مرتبہ انہوں نے نماز ادا کی ہے، اور پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ تو آپ بابا صاحب کے پاک وطن شریف میں عرس منانے آئے ہیں، تو آپ عرس ضرور منائیے، لیکن جہاں آپ کو حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو آپ بابا صاحب کے طریقے کو اپناتے ہوئے تمام کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے جائیے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے والوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔